नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको फिल्म सनम तेरी कसम की कहानी समझाने जा रहा हूँ। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहें। कहानी की शुरुआत वकील इंद्रलाल से होती है, जो कोर्ट में एक केस जीत चुका है। लोग उसे बधाई देते हैं, लेकिन घर लौटने के बाद वह वाइन की बोतल लेकर अपनी पत्नी सरस्वती की कब्र के पास जाता है और यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। इंदर एक अपार्टमेंट में रहता है, जहां उसके ऊपर के फ्लैट में सरस्वती सरू अपने परिवार के साथ रहती है। सरू के लिए एक लड़का देखने आने वाला था, लेकिन उसके साधारण लुक की वजह से यह रिश्ता टूट जाता है। यह पहली बार नहीं था। इससे पहले भी कई लड़के उसे रिजेक्ट कर चुके थे। उसके पिता जयराम इस बात से बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उनकी छोटी बेटी कावेरी शादी करना चाहती है। लेकिन परिवार की परंपरा के अनुसार पहले बड़ी बेटी की शादी होनी चाहिए। सरू ये सब देखकर बहुत निराश हो जाती है। अगले दिन जब जयराम अपनी बेटी के साथ ऑफिस के लिए निकलते हैं, तो लिफ्ट में इंदर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। जयराम को यह बर्दाश्त नहीं होता और वह सोसाइटी के सेक्रेटरी से शिकायत कर देता है। लेकिन सेक्रेटरी बताता है कि इंदर एक अमीर बाप का बेटा है और 13 साल की उम्र में ही जेल जा चुका है। सरू को अभिमन्यु नाम का एक लड़का पसंद है, लेकिन वह सिर्फ उसका फायदा उठाता है। एक दिन सरू को बच्चों की पार्टी में भालू का कॉस्ट्यूम पहनने के लिए कहा जाता है, जिससे वह खुशी खुशी बच्चों का मनोरंजन करती है। लेकिन अभिमन्यु की दोस्त उसे उसके लुक को लेकर चिढ़ाने लगती है। इससे शर्मिंदा होकर सरू रोते हुए पार्टी छोड़ देती है। लिफ्ट में सरू की मुलाकात इंदर से होती है। वह खुद को छिपाने के लिए भालू का कॉस्ट्यूम पहने रहती है, लेकिन अचानक लिफ्ट बंद हो जाती है और गर्मी बढ़ जाती है। इंदर गर्मी से परेशान होकर अपने कपड़े उतारने लगता है, जिससे सरू घबरा जाती है। इसी बीच लिफ्ट चालू हो जाती है और सरू जल्दी से बाहर निकल जाती है। इसके बाद इंदर लाइब्रेरी जाता है। वहां पर वह सरू से एक अच्छी किताब सजेस्ट करने को कहता है। धीरे धीरे इंदर सरू की तरफ आकर्षित होने लगता है। वह बार बार लाइब्रेरी जाने लगता है, लेकिन अपनी छवि की वजह से खुलकर सरू से बात नहीं कर पाता। अब हम देखते हैं कि जयराम सरू को बताता है कि वह तिरुपति जा रहा है और इस दौरान एक लड़का उसे देखने आने वाला है। सरू को यह बात अजीब लगती है, क्योंकि वह अपने पिता के बिना किसी अजनबी से मिलने में अजीब महसूस करती है। लेकिन जयराम उसे समझाता है कि अगर रिश्ता तय हो जाए तो अच्छा है, और ना हो तो भी ईश्वर की मर्जी। सरू यह सुनकर चुप हो जाती है। अगली रात कावेरी का होने वाला पति संजय अपने दोस्त अरुण को सरू से मिलने लाता है। लेकिन अरुण सरू को पसंद नहीं करता और गुस्से में संजय से कहता है, तूने अपने लिए खूबसूरत कावेरी को चुना और मेरे लिए इस आंटी सरस्वती को देख लिया। सरू ये सब सुन लेती है और फिर से रिजेक्ट होने का दर्द महसूस करती है। दूसरी ओर कावेरी भी सरू पर गुस्सा करती है और रोते हुए धमकी देती है कि अगर उसकी शादी नहीं हुई तो वह संजय के साथ घर से भाग जाएगी। सरू उसे रोकते हुए कहती है कि अगर वह ऐसा करेगी तो पापा की इज्जत चली जाएगी। इसलिए वह जल्द से जल्द अपने लिए एक लड़का ढूंढने का वादा करती है, जिससे कावेरी रोते हुए उसे गले लगा लेती है। अगले दिन सरू एक मैगजीन में रूबी मल्होत्रा के बारे में पढ़ती है, जो इंडिया की बेस्ट मेकओवर आर्टिस्ट थी। दरअसल रूबी मल्होत्रा इंदर की गर्लफ्रेंड थी। सरू रूबी से अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। तब वह रात को चुपके से इंदर के घर जाती है और उससे रूबी से अपॉइंटमेंट दिलाने की गुजारिश करती है। इंदर पहले तो सरू को इतनी रात अपने घर देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर उससे बात करने लगता है। तभी रूबी नशे में घर लौटती है और इंदर और सरू को एक साथ देखकर भड़क जाती है। उसे लगता है कि इंदर का सरू के साथ कोई चक्कर चल रहा है। गुस्से में वह बोतल फेंक कर मारती है, जो इंदर की पीठ पर लग जाती है और खून बहने लगता है। सरू ये देखकर उसे अस्पताल चलने को कहती है, लेकिन इंदर मना कर देता है और सिर्फ दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर में चला जाता है। मेडिकल स्टोर पर एक पुलिस वाला इंदर की चोट देखकर पूछताछ करने लगता है। इंदर सच्चाई नहीं बताता, जिससे पुलिस को शक होता है और वह इंदर और सरू को गिरफ्तार करने की धमकी देता है, जिससे सरू पुलिस वाले को पूरी सच्चाई बता देती है और कहती है कि यह सिर्फ एक गलतफहमी थी। लेकिन पुलिस वाला रूबी को थाने बुलाने की बात करता है। तब सरू उसे इमोशनल होकर समझाती है कि प्यार में हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। पुलिस वाला यह सुनकर उन दोनों को जाने देता है, क्योंकि उसको भी किसी से प्यार था, लेकिन उसे दूसरा मौका नहीं मिला था। पुलिस वाला खुद उन्हें सोसाइटी छोड़ने जाता है, जिससे वॉचमैन पूरी रात इंदर और सरू की बातचीत सेक्रेटरी को रिपोर्ट करता है।
रात को इंदर के घर पर सोने के बाद सरू उसकी चोट से बहते खून को साफ करती है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। तभी सरू के पिता जयराम को वॉचमैन और सोसाइटी के सेक्रेटरी यह बता देते हैं कि सरू पूरी रात इंदर के घर में थी। गुस्से में भरे जयराम तुरंत इंदर के घर पहुंचता है और अपनी बेटी को किसी गैर मर्द के बिस्तर पर देखकर दंग रह जाता है। सरू सिचुएशन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जयराम कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। गुस्से में वह सरू को थप्पड़ मारता है और कहता है, आज से तुम मेरे लिए मर चुकी हो। इसके बाद वह सरू को अपने अंतिम संस्कार का न्योता देकर चला जाता है। सरू अपने पिता की इन बातों से बहुत निराश होती है और खुद को गलती के लिए जिम्मेदार मानने लगती है। अब सरू लाइब्रेरी जाकर अपने लिए एक नया घर खोजने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कहीं भी घर नहीं मिलता। तब इंदर उसकी मदद करता है और उसे एक घर दिलवाता है। एक दिन जब दोनों सड़क पर जा रहे होते हैं, तभी एक आदमी का पर्स गिर जाता है, जिसे एक भिखारी उठा लेता है। सरू भिखारी से पर्स लेकर असली मालिक को लौटाने जाती है। इंदर को यह पसंद नहीं आता। वह गुस्से में आकर सरू को धक्का देकर वहां से चला जाता है। सरू दुखी होकर वहीं रोने लगती है। पर्स का मालिक सरू की मदद करने आता है, लेकिन वह इंदर के इस व्यवहार से गुस्सा होकर चला जाता है। रात को इंदर को एहसास होता है कि सरू अब तक घर नहीं आई, जिससे वह उसे ढूंढने के लिए निकलता है और आखिरकार उसे बस स्टॉप पर अकेले बैठा पाता है। इंदर सरू से माफी मांगता है और उसे घर ले जाता है। रास्ते में इंदर सरू को बताता है कि वह पर्स वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि उसका पिता था। इंदर को अपने पिता से नफरत है। तब सरू कहती है, अगर तुम अपने पिता को गले लगा लो तो सब ठीक हो जाएगा। इंदर जवाब देता है, अगर ऐसा ही है तो तुम भी अपने पापा को गले लगा लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। सरू ये सुनकर हंस पड़ती है और कहती है कि जब तक उसकी शादी किसी IIT IIM ब्राह्मण लड़के से नहीं होती, उसके पापा उसे नहीं अपनाएंगे। इंदर सरू को अपने दोस्त मुस्ताकिम भाई के पास ले जाता है, जो एक डिजाइन सप्लाई करने वाला स्मगलर था। यहीं से रूबी मल्होत्रा भी मेकओवर के लिए मटेरियल लेती थी। मुस्ताकिम भाई सरू के साधारण लुक को पूरी तरह बदल देता है और उसे एक खूबसूरत लड़की में बदल देता है। सरू खुद को इस नए रूप में देखकर बहुत खुश होती है। अब इंदर सरू को उसके पिता से मिलवाने सोसाइटी लाता है। जब सरू अपने घर लौटती है तो देखती है कि उसके पिता ने उसका पिंडदान कर दिया है। अब सरू के लिए उसका पिता मर चुका था, लेकिन वह खुद से वादा करती है कि वह इस बात से टूटेगी नहीं और अपनी नई जिंदगी को आगे बढ़ाएगी। अब वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी सुंदरता की तारीफ करने लगते हैं। यहां तक कि अभिमन्यु, जिससे सरू पहले प्यार करती थी, अब वह सरू में दिलचस्पी बढ़ाने लगता है। अभिमन्यु सरू को डेट के लिए बुलाता है और आखिरकार उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। सरू इंदर से सलाह लेती है कि क्या उसे हाँ कहना चाहिए। इंदर मुस्कुराकर उसे हाँ करने को कहता है, लेकिन मन ही मन वह उदास हो जाता है क्योंकि वह सरू से प्यार करने लगा था। अब इंदर जयराम को सरू की शादी का कार्ड देने जाता है, लेकिन जयराम उसे इग्नोर कर देता है। शादी कोर्ट में होनी थी। सरू कोर्ट पहुंचती है, लेकिन अभिमन्यु वहां नहीं आता। सरू परेशान होकर अभिमन्यु के घर जाती है और उससे पूछती है कि वह कोर्ट क्यों नहीं आया। इंद्र भी सरू से कहता है कि शायद कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन अभिमन्यु कोई जवाब नहीं देता। फिर अभिमन्यु बताता है कि उसके पापा इस शादी के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता चला है कि सरू के पिता ने उसके जीते जी उसका पिंडदान कर दिया है। अब सरू रोते हुए वहां से चली जाती है। गुस्से में वह इंदर से कहती है, तुमने उसे मारा क्यों नहीं? उसने मुझे धोखा दिया है। इंदर उसे समझाता है कि हर किसी को सॉरी कहने और दूसरा मौका पाने का हक है, लेकिन सरू गुस्से में कहती है कि अभिमन्यु को सॉरी डिजर्व नहीं करता। फिर सरू एक होटल के कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। इंदर उसे मनाने की कोशिश करता है और इस दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और साथ में रात बिताते हैं। सुबह होते ही अभिमन्यु सरू से मिलने आता है और सरू उसके साथ चली जाती है। इंदर जब उठता है तो उसे सरू का एक मैसेज मिलता है, अभिमन्यु मिलने आया था, समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कल रात के लिए सॉरी बोलूं या थैंक यू। इंदर यह मैसेज पढ़कर गुस्से में अपना फोन तोड़ देता है और शहर छोड़ने का फैसला कर लेता है। इंदर अपना सामान लेने के लिए सोसाइटी लौटता है। वहीं सरू की माँ उससे मिलती हैं और सरू का हाल पूछती हैं। वे इंदर को कावेरी की शादी का कार्ड देकर सरू को देने के लिए कहती हैं, क्योंकि सरू अब अपने घर वालों का फोन नहीं उठा रही थी।
जब इंदर को पता चलता है कि सरू कई दिनों से लाइब्रेरी नहीं आई, तो वह अभिमन्यु से मिलता है और उसे कावेरी की शादी का कार्ड देने को कहता है। लेकिन अभिमन्यु बताता है कि सरू से उसकी शादी टूटने के बाद से उसने उससे मुलाकात नहीं की। इंदर को यकीन नहीं होता और वह उसे याद दिलाता है कि उसने होटल में सरू से मुलाकात की थी। तब अभिमन्यु सच बताता है कि वह सरू से सिर्फ कुछ पर्सनल बातें करने गया था और उसके बाद दोनों अलग हो गए। अब इंद्र को समझ नहीं आता कि सरू अचानक कहाँ चली गई। वह पूरे शहर में उसे ढूंढता है और आखिरकार उसे एक जंगल में हिप्पी बनकर रह रही सरू मिलती है। इंदर उसे देखकर गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि वह सबको छोड़कर जंगल में क्यों घूम रही है। सरू जवाब देती है कि उसने जानबूझकर सबसे दूरी बना ली क्योंकि वह खुद की नज़रों में शर्मिंदा महसूस कर रही थी। वह इंदर के साथ बिताई उस रात को एक गलती मानती है, लेकिन इंदर उसे समझाता है कि वह उसे प्यार करता है और उनके बीच एक रिश्ता बन चुका है। सरू इसे स्वीकार नहीं करती और उसे वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन अचानक वह बेहोश होकर गिर पड़ती है और उसके नाक से खून बहने लगता है। इंदर उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर चेकअप के बाद बताता है कि सरू को डीप ब्रेन ट्यूमर है और ये इतना बढ़ चुका है कि उसकी जान को खतरा है। डॉक्टर यह भी बताता है कि उसने यह बात पहले ही अभिमन्यु को बता दी थी। इंदर को अब समझ आता है कि अभिमन्यु ने उससे झूठ बोला था। गुस्से में वह अभिमन्यु के पास जाता है और उसे 2 घूंसे मारता है। फिर वह पूछता है, क्या तुमने सरू से शादी इसलिए नहीं की क्योंकि उसे ब्रेन ट्यूमर था? तब अभिमन्यु सच बताता है। शादी के बाद वे टर्की जाने वाले थे और उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया था। लेकिन जब सरू का मेडिकल टेस्ट हुआ तो डॉक्टर को ट्यूमर के बारे में पता चला। डॉक्टर ने पहले सिर्फ सरू को यह बात बताई थी। जब अभिमन्यु को यह बात पता चली तो वह सरू से मिलने रिसॉर्ट गया था। उसने सरू से माफ़ी मांगी और दूसरा मौका मांगा, लेकिन सरू ने कहा कि अच्छा हुआ शादी सुबह टूटी, वरना शाम तक तुम्हारी ट्यूमर वाली बीवी से शादी हो जाती। सरू ने यह भी कहा कि वह नहीं चाहती कि अभिमन्यु उसकी बीमारी के बोझ तले शादी करे। अब इंद्र को समझ आता है कि सरू अचानक सबसे दूर क्यों चली गई। वह वहीं बैठकर रो पड़ता है। अगले दिन कावेरी की शादी होती है। इंद्र सरू को सरप्राइज देते हुए उसे अपने घर लाता है और लाइव वीडियो कॉल के जरिए कावेरी की शादी दिखाता है। कई दिनों बाद अपने परिवार और बहन को देखकर सरू रोने लगती है। तभी इंदर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन सरू उसे गले लगाकर मना कर देती है और कहती है, भगवान माता पिता की दुआ हमेशा सुनता है, चाहे उस दुआ में मौत ही क्यों न लिखी हो। इंदर उसकी बात सुनकर बहुत रोता है और फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। गुस्से में वह शराब पीकर सरू के घर चला जाता है। वह सरू के फोटो से माला उतारता है। जयराम ये देखकर उसे थप्पड़ मारता है, लेकिन इंदर कहता है, अगर फिर कभी तुमने सरू की फोटो पर माला चढ़ाई तो मैं हर बार इसे उतारने आऊंगा। फिर वह नशे में टेरेस पर सो जाता है। अगली सुबह पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है क्योंकि जयराम और सोसाइटी वालों ने उसकी शिकायत कर दी थी। इधर सरू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर इंदर का इंतजार करती रहती है। जब इंदर नहीं आता तो वह लाइब्रेरी जाती है और इंदर द्वारा पढ़ी गई सारी किताबों को तलाशने लगती है। वह देखती है कि हर किताब में इंदर के लिखे हुए लेटर्स रखे हैं। इन लेटर्स में इंदर ने अपनी हर मुलाकात की बातें लिखी थीं जो वह कभी कह नहीं पाया। सरू को पता चलता है कि इंदर बहुत पहले से उसे पसंद करता था और उसे प्रपोज करना चाहता था। अब सरू को एहसास होता है कि इंदर उससे सच्चा प्यार करता था। दूसरी तरफ इंदर पुलिस से बार बार रिक्वेस्ट करता है कि उसे हॉस्पिटल जाना है, लेकिन पुलिस उसे रिहा नहीं करती। तब इंदर मौका देखकर थाने से भाग जाता है, लेकिन इंदर को पुलिस पकड़ लेती है और पूछती है कि वह भाग क्यों रहा था। तब इंदर अपने प्यार की सच्चाई बताता है। इंस्पेक्टर उसकी सच्चाई जानकर खुद उसे अस्पताल छोड़ने जाता है, लेकिन वहां सरू नहीं मिलती। इंदर समझ जाता है कि सरू लाइब्रेरी जा सकती है, इसलिए वह वहीं पहुंचता है। वहां पर सरू इंदर से पूछती है कि अगर वह उसकी सबसे अच्छी पसंद थी तो उसने अभिमन्यु से शादी के लिए क्यों कहा। इंद्र बताता है कि उसके पापा कभी उसे स्वीकार नहीं करते, इसलिए वह खुद सरू को इस रिश्ते के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। लेकिन सरू कहती है कि उसकी आखिरी ख्वाहिश यही है कि वह इंदर की पत्नी बनकर दुनिया से जाए। फिर वह खुद इंदर से शादी के लिए पूछती है। इंस्पेक्टर दोनों का गहरा प्यार देखकर इंदर को छोड़ देता है और इसे सरू के लिए शादी का तोहफा मानता है। इंदर सरू को घर ले जाता है और फिर गुस्से में जयराम के घर जाकर
सरू की तस्वीर से माला हटा देता है। वह जयराम को धमकी देता है कि अगर उसने फिर से ऐसा किया तो वह उसे मार देगा, क्योंकि अगली सुबह उसकी और सरू की शादी होने वाली है। सरू की मां वादा करती है कि वे दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। अगले दिन कोर्ट में इंदर और सरू की शादी होती है। जयराम भी वहां आता है और आखिरकार शादी के लिए हाँ कह देता है, और वह मान जाता है कि इंदर ही सरू के लिए सबसे अच्छा जीवन साथी है। शादी के तुरंत बाद सरू बेहोश हो जाती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। अपनी बेटी की हालत देखकर जयराम बहुत दुखी होता है और खुद को दोषी मानता है। सरू अपने पापा को गले लगाकर कहती है कि भगवान की मर्जी से जो होता है वही सही होता है। ये सुनकर जयराम मुस्कुरा देता है। इंस्पेक्टर इंद्र को एक किताब देता है जिसमें सरू ने इंदर और उसके पिता की एक पुरानी फोटो के साथ एक तारीख लिखी होती है। ये इशारा था कि इंदर को अपने पापा से बात करनी चाहिए। इंदर अपने पापा से मिलने जाता है, लेकिन वे अभी भी उसे नहीं समझते, जिससे इंदर नाराज होकर लौट आता है। फिर इंदर सरू से पूछता है कि उसने कभी यह जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि उसने हत्या किसकी की थी। सरू जवाब देती है कि उसे यकीन था कि इंदर ने किसी को बचाने के लिए ही ऐसा किया होगा। तब इंदर सच बताता है कि जब वह 13 साल का था तब उसकी नैनी, जो उसकी माँ जैसी थी, को उसके चाचा ने गलत तरीके से छूने की कोशिश की। नैनी ने बचाव में उन्हें मार दिया, लेकिन इंदर को पता था कि उसके पापा नैनी की बात पर भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए उसने खुद पर इल्जाम ले लिया। लेकिन उसके पापा, जो देश के सबसे बड़े वकील थे, ने उसका केस नहीं लड़ा और उसे सजा मिल गई। तब से इंदर अपने पापा से नफरत करने लगा। सरू उसे अपने पापा को माफ करने के लिए कहती है, क्योंकि रिश्ते भूलने से नहीं, माफ करने से चलते हैं। इंदर सरू से कहता है कि वह उसे छोड़कर मत जाए, लेकिन सरू इंदर की बाहों में ही अपनी आखिरी सांस लेती है। इंदर रोते हुए अस्पताल से बाहर आता है, जहां उसके पापा उसे गले लगाकर माफी मांगते हैं। दोनों के बीच की दूरियां हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं, और अंत में इंदर सरू की कब्र के पास खड़ा होता है और महसूस करता है कि सरू हमेशा उसकी यादों में जिंदा रहेगी। इसके बाद ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।